गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th संस्कृत में कारक आप लोगों का समाप्त हो चुका है, जिसमें आज आप लोगों को मैं एक्सरसाइज कराऊंगी। एक्सरसाइज में आपको ये करना है कि इसमें कौन सा विभक्ति है और कौन सा कारक है। तो ये तो आप जानते हैं कि अगर वह द्वितीय विभक्ति हुई तो कारक भी क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। यही हमको बतलाना है। अगर तृतीय हुआ तो तृतीय विभक्ति करण कारक, चतुर्थी विभक्ति हुआ तो संप्रदान, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। जो विभक्ति होता है वही कारक भी होता है। अगर प्रथमा विभक्ति है तो कर्ता कारक, यही हमको इसमें बतलाना है। तो आपको मैं पूरा लेसन जो है पढ़ा चुकी हूँ। पढ़ाने के बाद जो है आज आपको एक्सरसाइज कराएंगे, उसको आप लोग देखिए। दिया है इसमें कि निम्नलिखित रेखांकित, ठीक है, निम्नलिखित रेखांकित पदों का विभक्ति और कारक बताइए। यह पेपर में जो है 2 या 3 नंबर का आता है आपका। पहला इसमें है कि सह कंदुकेन, ये अंडरलाइन है, इसी का बतलाना है, क्रीडति। सह कंदुकेन क्रीडति। आगे इसमें है कि इदम रामस्य पुस्तकम पठति, या इदम रामस्य पुस्तकम पठति। ठीक है बच्चों, इदम रामस्य पुस्तकम पठति, यहाँ पे अस्थि हो जाएगा इदम के साथ। इदम रामस्य, यही अंडरलाइन है, पुस्तकम अस्थि। अब इसमें जो है आपको दिया है कि सकंदुकेन क्रीडति, इसमें जो है अंडरलाइन जो है, तो जब हम इस पूरे वाक्य का अर्थ जानेंगे, जब हम इस पूरे वाक्य का अर्थ जान जाएंगे तभी हम इसका निकाल पाएंगे कि यह कौन सा कारक है और कौन सा विभक्ति है। इसके लिए आपको जो है कारक का चिन्ह और विभक्ति को भी याद करना पड़ेगा। जो बच्चे 9th या 10th में जाते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। यह जो है 3 नंबर का क्वेश्चन एक आता है। ठीक है, तो दिया कि स मिस होता है वह, कंदुकेन मिस क्या होता है, गेंद से। यह गेंद से कौन सा हो गया, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो यह क्या है, वह गेंद से खेलता है। तो खेलने में उसकी सहायता कौन कर रहा है, गेंद कर रहा है। तो यह कौन सा कारक हो गया आपका, करण कारक तृतीय विभक्ति। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम इसका उत्तर कि करण कारक तृतीय विभक्ति। ठीक है बच्चों। अब इसी तरह इसमें भी है कि इदम रामस्य पुस्तकम अस्ति, यह रामस्य मतलब राम की, आप पुस्तकम में पुस्तक है, तो यह राम की पुस्तक है। तो इसमें क्या है, किसकी पुस्तक है, राम की। 2 है, यह राम की पुस्तक है, यह संज्ञा कैसा प्रयोग हुआ है, तो यह राम की पुस्तक है। तो इसमें कौन सा कारक हो गया आपका, संबंध कारक हो गया। तो किस विभक्ति में गया आपका, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काकी के नानी ने। तो संबंध कारक जो है षष्ठी विभक्ति में आएगा। तो इसमें हम क्या इसका लिखेंगे कि संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति मूर्धन्य सा है, षष्ठी। ठीक है, अब इसमें जैसे तीसरे वाक्य में एक्सरसाइज में है कि गंगा हिमालयात, हमको हिंदी नहीं लिखना रहता है, हम अपने से हिंदी में इसका अनुवाद करके इसको समझते हैं। हिमालयात पे हो गया आपका अंडरलाइन। निर्गच्छति,
अब देखिए गंगा हिमालय, हिमालय से निर्गच्छति, निर मतलब निकलती, गंगा हिमालय से निकलती है। तो अब आप ये समझेंगे कि से तो जो है इसमें भी आए कि वह गेंद से खेलता है। कहीं यह तृतीया विभक्ति तो नहीं है, लेकिन नहीं है, तृतीया विभक्ति आपका नहीं है, क्योंकि वह गेंद से खेलता है। तो खेलने में उसकी गेंद क्या करती है, सहायता करती है, तो वह कारण कारक है। लेकिन इसमें क्या है कि गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा जो है हिमालय से निकल करके और चली जाती है। तो गंगा क्या है, हिमालय से जो है अलग हो रही है ना, तो अलगाव के लिए हम संबंध कारक का प्रयोग करते हैं। अलगाव के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, संबंध कारक। तो इसमें हम देखते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का नहीं, अपादान से अलग, सॉरी, यह अपादान कारक है क्योंकि इसमें निकल रही है। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने पर। तो गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा क्या हिमालय से अलग हो रही है, तो अलगाव के लिए हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, अपादान कारक, अपादान कारक, और विभक्ति कौन सा हो जाएगा, पंचमी विभक्ति। अपादान, गंगा हिमालय से निकलती है तो अपादान कारक पंचमी विभक्ति। अब इसमें दिया है कि एक दिया है कि वह पुस्तक पढ़ता है, दे दिए चौथे नंबर पे कि सह पुस्तकम पठति। अब इसमें हमको बतलाना है पुस्तकम, वह पुस्तक पढ़ता है। देखिए यह किस विभक्ति में है आपका, कम, पुस्तकम, वह पुस्तकम मीन्स पुस्तक को पढ़ता है, वह जो संज्ञा है तो वह पढ़ने का कार्य किसको कर रहा है, पुस्तक को, तो वह पुस्तक को पढ़ने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे पुस्तक को हो जाएगा ना, तो को का किसमें होता है, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, कर्म कारक द्वितीया विभक्ति। ठीक है बच्चों, कर्म कारक द्वितीया विभक्ति। अब जैसे मान लीजिए दे दिया कि वह राम के साथ बाजार जाता है, वह राम के साथ बाजार जाता है, तो इसमें जो है राम के साथ वह बाजार जाता है, वह जो है राम के साथ जो है बाजार जाता है, तो उसमें क्या होगा, तो इसका हम देखेंगे 5वें नंबर पे है कि सह रामे आपणम गच्छति। ठीक है बच्चों, वह राम के साथ, सॉरी राम एक स होगा साथ का, साथ बाजार जाता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण से के द्वारा, तो इसमें क्या है, वह राम के साथ बाजार जाता है, तो साथ जिसमें स लगता है उसमें भी हम तृतीया विभक्ति करण कारक का प्रयोग करते हैं। नियम में आप लोग को लिखवाई हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, करण कारक तृतीया विभक्ति। ठीक है जो करण कारक तृतीया विभक्ति, ये तो हो गया। अब एक और बतलाइए, अब आप लोग देख के इसको समझिए। 6वें नंबर पे दिया है कि वृक्षात पत्राणि पतन्ति। अब इसका आप अर्थ समझेंगे कि दिया है कि वृक्षात, तो वृक्षात मतलब होता है वृक्ष से या पेड़ से, पत्राणि मतलब होता है पत्ते, अपतंत मीन्स गिरते हैं,
तो पेड़ से पत्ते गिरते, ठीक है, तो पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो जिसमें अलगाव होता है उसमें कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। तो पेड़ से पत्ते गिरते, तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं ना, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका अपादान कारक पंचमी। अब एक देखिए इसमें दिया है 7वें नंबर पे एक्सरसाइज है कि कूपे जलम वर्तते। कूपे मीन्स क्या होता है, कुएं में, और जलम मीन्स जल, और वर्तते मीन्स है, कुएं में जल है। तो इसका हमको करना है, निकालना है कौन सा विभक्ति है। तो कुएं में जल है, तो आधार को हम क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। जिसका जो आधार होता है वही अधिकरण कारक है। तो जल का आधार क्या है, कुआं है, क्योंकि अगर कुआं नहीं रहता तो उसमें जल इकट्ठा नहीं होता। तो आधार को हम क्या कहते हैं, अधिकरण कहते हैं। तो कुएं में जल है, जल किसमें है, कुएं में है। तो कुएं में, तो में कौन सी विभक्ति में आता है आपका, अधिकरण कारक, और सप्तमी कौन सा आता है, अधिकरण कारक। सप्तमी विभक्ति। ठीक है बच्चों, कुएं में जल है तो अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। यह जो है आपका इसमें है का, दो और बता दे रही जो है आपको। अब ये देखिए दिया है कि पुत्राय स्वस्ति। इसमें आपको बतलाया गया था कि दिया है कि पुत्राय स्वस्ति। स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है, अब पुत्राय का इसमें हमको बतलाना है कि पुत्राय जो है कौन सा विभक्ति है और कौन सा कारक है। तो इसका पहले हिंदी आप समझेंगे कि इसका क्या होगा। तो पुत्र को, या पुत्र को नमस्कार, या पुत्र के लिए, ठीक है। तो पुत्र को, तो इसमें हम देखेंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के, तो इसमें देखिए आपको नियम बतलाया गया है संप्रदान कारक में भी, कि जिसमें नमः नमस्कार आता है, स्वस्ति आता है, स्वाधा आता है, ठीक है, उसमें जो है चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग हुआ है, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। जैसे दे दे गुरुवे नमः, जैसे आपको दे दिया कि गुरुवे नमः, नमः मीन्स क्या होता है, नमस्कार, गुरु को नमस्कार। तो यह कौन सा कारक हो गया आपका, संप्रदान कारक चतुर्थी, जिसमें नमः आता है, स्वाधा आता है, आहुति आता है, वे सब क्या है आपका संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति है। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। इसका भी हम लिखेंगे कि संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। ऐसे पेपर में आपको लिखना रहता है, जैसे मान लीजिए
क ख ग कई क्वेश्चन देता है जिसमें से 2 करना रहता है। 2 में अगर हम क करते हैं तो क लिख करके लिखते हैं इसका आंसर, ग लिखते हैं तो ग लिखते हैं, मतलब जो हम लिखेंगे वही उसका होगा। अब जैसे मान लीजिए दे दिया है कि वह परितः दिया है या बालकाय मोदकम रोचते, तो बालकाय मोदकम रोचते तो बालक को, मोदकम मतलब होता है मिठाई, रोचते मीन्स अच्छा लगता है, बालक को क्या है मिठाई जो है अच्छा लगता है। तो दिया ना कि बालक को मिठाई अच्छा लगता है, तो अच्छा लगना के लिए, अच्छे लगने की संस्कृत क्या होती है रुचि, रुचि मतलब होता है अच्छा लगना। तो जिसमें अच्छा लगना रुचि हो उसमें भी क्या होता है संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इसे दे दिया इसमें कि बालकार मोदकम रोचते, रोचते में होता रुचि आया अच्छा लगना, तो बालक को मिठाई अच्छा लगता है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। ठीक है बच्चों, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति इसमें भी हो जाएगा। अब आगे मान लीजिए दे दिया है आपका कि कृष्ण, या दे दिया कि रामेण वाणेन हतो वाली, राम ने रावण, मतलब राम ने बाण से बाली को मारा। ठीक है, तो इसमें क्या है दिया है कि रामेण वाणेन हतः वाली। अब इसमें राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम ने रावण को जो है किससे मारा, बाण से मारा। ठीक है, तो मारने का कार्य कर रहे हैं ना, तो राम ने जो है रावण को जो है बाण से मारा है, तो जिसमें मारा जाता है उसमें करण कारक तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, हतः, हतः मीन्स मारना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि करण कारक तृतीया विभक्ति। ये था जो आपका है कारक का एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप लोग जो है घर पे भी एक्सरसाइज करोगे, पढ़ाए हैं जो। ठीक है, आज के वीडियो में यहीं तक, थैंक यू।